हेलो दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्ज़ाम पोस्ट पर। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था। दो तीन चीजें क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक नई प्लेलिस्ट है, देखो दो प्लेलिस्ट है, यूपीएससी इंग्लिश और यूपीएससी हिंदी के नाम से। तो हिंदी वाले आप वहां देख सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है यार, है ना। इंग्लिश वाली प्रॉपर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करी है और हिंदी वाली प्रॉपर हिंदी में मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो प्लीज आप वहां देख लीजिए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, हिंदी वाली वीडियो बहुत बड़ी है, 1 घंटा 20-25 मिनट की है। तो मुझे उसके बाद कंप्लेन आई कि सर थोड़ा सा वीडियो को छोटा रखा करो, तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, इंग्लिश वाली 40-40 मिनट के दो पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में ऐसा ना आए कि सर हमें आपने सिलेबस कम करवाया है इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके दो पार्ट बन जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इतनी बात क्लैरिफाई हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और उसमें भी क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब आज हमें क्या पढ़ना है, उसी के आगे पढ़ना है, लेकिन दो तीन चीजें आपको मैं उसमें बताऊंगा कि 2020 में क्वेश्चन आया था, उसके बेस पर अब आज हम अपना काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। देखिएगा क्या है, देखना। ये एक नंबर लाइन थी, हमने पढ़ी थी। नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन पे मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी, क्या कि इसके ऊपर ये जो दिख रहे हैं आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर इंटीजर्स, सभी नेगेटिव, इवन जो क्या है नेगेटिव भी हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कहाँ जाते हैं, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव इंफिनिटी तक। समझ गए ना इस बात को। तो दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव इंफिनिटी तक और दूसरी तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी तक, दोनों तरफ ये जाती है नंबर लाइन। ये इतना हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर दूं। देखिएगा 2 मिनट थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि सिर्फ मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब हमने आज का मैटर पढ़ेंगे तो अपने वापस अपने फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, ये थे कुछ एक नंबर्स पढ़ रहे थे अपने। इसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से स्टार्ट होते हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं। फिर अगर उसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। उसके बाद में ऑड नंबर, जिनमें दो का डिवाइड नहीं जाता। इवन नंबर, जिनका दो में क्या है, जिनमें दो का डिवाइड चला जाता है। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, जीरो होता है, जीरो से बड़े जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जीरो से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने इंटीजर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। इंटीजर्स का मतलब होता है जिनमें पॉइंट नहीं होता, 1, 2, 3, 4, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। 1.5 ये इंटीजर नहीं है, तो इसमें क्या है, डेसिमल नहीं आता और फ्रैक्शंस नहीं आते। तो डेसिमल और फ्रैक्शन अपने आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स करवा दिए थे मैंने। उसके अलावा मैंने क्या कहा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक नंबर लाइन के ऊपर मैंने क्या बताया था, एक नंबर लाइन के ऊपर देखिएगा, एक नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। और इन इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, और उन डेसिमल्स को आज अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स और डेसिमल को मिला देंगे तो नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगी, और इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर कंप्लीट नंबर लाइन होती है तो उनको क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने डेसिमल से। आज अपने को डेसिमल पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए तो क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि इंटीजर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3। अब जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना इनके बीच में, तो आपको इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। जैसे 1.5 एक नंबर है, डेढ़ बोलते हैं ना इसको, डेढ़ बोलते हैं हमने, जो हमारी भाषा होती है। और इसको वैसे क्या बोलते हैं, 1.5। तो क्या होता है 1.5, तो ये एक से तो बड़ा है,
है ना, 1 से बड़ा है बट 2 से क्या है, ये 2 से छोटा है। तो 1.5 क्या है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, मीन्स ये 1 और 2 के बीच में है। अब सवाल आता है कि सर 1 और 2 के बीच में और क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 और बहुत सारे। तो ये जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं ना, जिनमें डेसिमल लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये डेसिमल नंबर्स बोलते हैं इनको। दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ मेनी डेसिमल्स आर देयर बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर जैसे 1 एंड 2 आर इंटीजर्स, 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 और 2 के बीच में ये जो इंटीजर्स हैं दोनों, इनके बीच के अंदर कितने क्या हैं, इन दोनों के बीच में कितने डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे सर 1.1, 1.2, 1.3 और यहां से लेके 1.9 यानी कि देयर आर 9 डेसिमल्स। नो, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। बिकॉज मैं एक नंबर लिखता हूं 1.001, क्या ये 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा? 1.000005, क्या ये 1 और 2 के बीच में नहीं है ना? ये भी 1 और 2 के, 1 एंड 2 के बीच में है। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं आप? आपको यह समझना होगा कि 1 और 2, 1 एंड 2, देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल्स, देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल्स बिटवीन टू इंटीजर्स। बिकॉज इसके क्या लिमिट है, ये भी आएगा, ये भी क्या है, 1 और 2 के बीच में है, ये भी 1 और 2 के बीच में है। अब बताओ इन जीरो का क्या है, ये जीरो क्या है? जीरो तो कितने भी हो सकते हैं, आपको मन मर्जी से आप जितने मर्जी जीरो लगा दीजिए, और उतने जीरो लगाने के बाद आप लास्ट में छोटा सा एक क्या लिख दीजिए, छोटा सा एक डिजिट लिख दीजिए। ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका 1 एंड 2 के बीच में बन जाएगा। दिस डेसिमल नंबर इज बिटवीन 1 एंड 2 बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो ये 1 और 2 के बीच में है। तो क्या समझे, 1 और 2 के बीच में या दो इंटीजर्स के बीच में, कोई भी दो इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स, देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल्स। दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट डेसिमल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखिए, अब डेसिमल के अंदर भी क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं पहले, है ना। देखो, मैं आपको एक चीज पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपका, कब आया था? बिकॉज आपको ये लगे कि हाँ, हमें डेसिमल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है। डेसिमल पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी के GS2 पेपर जो था, मतलब सीसेट के अंदर यूपीएससी क्या कौन सा 2020 वाला जो था, उसमें एक नंबर आया था, ये आपका एक डेसिमल था, और इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था। ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि 2727 है क्या, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले डेसिमल को सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से। ठीक है, ये एक डेसिमल है। अब मैं आपको बताता हूं डेसिमल आता कहां से, सुनिएगा। मैंने एक स्लाइड ऐड करता हूं उसमें, और वहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक स्लाइड ऐड कर दी। देखिए क्या होता है कि मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज 15 डिवाइड बाय 8। आपने 15 में क्या कर दिया, 8 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, देखो ये होता है डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, डिवीजर। ये क्या होता है, डिवीजर होता है। ऊपर वाला डिविडेंड और नीचे वाला क्या होता है, डिवीजर होता है। अब एक बात को समझने की कोशिश करें, क्या कि अगर मैं 15 के अंदर क्या करूं, 8 का डिवाइड करूं, 8 1 जा 8, द रिमाइंडर इज 7, देन नाउ 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो आपने क्या कर दिया, एक क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, या इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल लगा दिया। तो एक डेसिमल की वजह से यहां पर क्या आ गया, एक जीरो आ गया। देन 8 8 जा 64, देन 6 एंड जीरो। जीरो क्यों, इसकी वजह से, है ना, डेसिमल की वजह से। देन 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 4, देन 8 5 जा 40, द रिमाइंडर इज 0। ओके, अब क्या हुआ, हमारा आंसर कितना निकल कर आया, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है ना, ये क्या है हमारा क्वोशिएंट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वोशिएंट कितना आया हमारा, 1.875।
और 1.875 आने के बाद में रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब बताओ कि इस 5 के आगे जाया जा सकता है क्या? नहीं, बिकॉज द रिमाइंडर बिकम 0। आपका रिमाइंडर 0 बन चुका है, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसके आगे आप नहीं जा सकते। इट मींस ये यहां पर क्या हो गया है, ये यहां पर टर्मिनेट हो गया है। क्या हो चुका है यहाँ पे, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। इट इज क्लियर? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये आपको समझ में आया। अब बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है सर। फिर अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखिए 20 डिवाइड बाय 6, ओके, देन 6 3 18, रिमाइंडर इज 2। नाउ 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया, और इस डेसिमल की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, एक 0 आ गया। देन 6 3 18, रिमाइंडर इज 2 एंड 0 बिकॉज ऑफ डेसिमल। देन 6 3 18, देन 2, 0 बिकॉज ऑफ डेसिमल। 6 3 18। अब आप एक चीज देखिए, बार बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आ रहा है, फिर 6 3 18 होता है, लेकिन फिर रिमाइंडर 2 बच जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में फिर क्या होता है, 6 3 18, फिर रिमाइंडर 2। अब बताओ ये कहां तक चलेगा? 6 3 18, रिमाइंडर 2, डेसिमल की वजह से 0, देन 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, रिमाइंडर 2, 6 3 18। ये कहां तक चलेगा, है ना? ये चलता रहेगा। आप जब तक है जान, जब तक है जान, है ना, तब तक चलेगा ये, ठीक है ना? ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इट मींस क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिकॉज द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। यहां रिमाइंडर कभी 0 बनेगा नहीं, बिकॉज 6 3 18, फिर 2 बचा, यहां 0 आएगा, फिर 6 3 18, चलता रहेगा ये, है ना? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसका जो क्वोशंट होता है वो डेसिमल के बाद रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? ओके। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बताओ? मैं बताता हूं। हमने क्या पढ़ा अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो खत्म हो जाता है एक जगह पे आके। एक क्या पढ़ा हमने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर क्या होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज recurring non-terminating decimal, and the second one is non-recurring non-terminating। सर ये क्या लिखवा रहे हो इतना बड़ा? कुछ भी नहीं है, आपको नाम से पता लग जाएगा, देखना। recurring non-terminating decimal और non-recurring non-terminating decimal। अब सर ये क्या लिखवा दिया आपने इतना बड़ा, इसमें क्या फर्क है? देखो समझो मेरी बात को। मैंने अभी एक लिखा, क्या अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 6, 6 3 18, रिमाइंडर इज 2, देन डेसिमल लगाया हमने, है ना, 6 3 18 2, फिर 0 बिकॉज ऑफ डेसिमल, 6 3 18 2, फिर 6 3 18, और ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो यहां पर आप एक चीज देखिएगा, नोटिस कीजिए एक चीज को, क्या कि यहाँ पर ये जो 3 है ना डेसिमल के बाद में, ये जो क्या है डेसिमल के बाद में 3 है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3। ये क्या है, इसको बोलते हैं रेकर होना, रेकर, है ना, रेकरिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पहली चीज तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, बिकॉज रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर कभी 0 बनेगा ही नहीं इसका, इसलिए ये क्या होता रहेगा, ये नंबर आगे से आगे आगे से आगे चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है कि ये जो चीजें हैं ये रेकरिंग होती रहती है, रेकर होती रहती है, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, व्हिच इज
let's suppose 30 divided by 7. 30 divided by 7. Then 7 4s are 28. Remainder is 2. 2 is not divisible by 7. Then we put one decimal. Okay. 7 2s are 14. 6. 0 because of decimal. 7 8s are 56. 4. 0 because of decimal. 7 5s are 35. 50. 7 7s are 49. 10. 7 1s are 7. Remainder is 3. 30. Then 7 4s are 28. Remainder is 2. अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर क्या चीज नोटिस कीजिएगा, ये 30 था ना, जो कौन सा, ये वाला 30, ये वापस यहां पर रिपीट हो गया, वापस आ गया, देखो है ना, वापस आ गया, ये वापस आ गया। तो अब क्या होगा, वापस फिर वही सेम चीज वापस चलेगी, सेम चीज रिपीट होगी। क्या 7 4 28, रिमाइंडर कितना आया 2। अब मान लो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे हम, फिर से वही 7 2 14, रिमाइंडर कितना 6, फिर 7 8 56, रिमाइंडर कितना 4, फिर 7 5 35, रिमाइंडर कितना 5, फिर 7 7 49, रिमाइंडर कितना 1, फिर 7 1 7, रिमाइंडर कितना 30, और फिर 7 4 28, रिमाइंडर कितना 2। आप वापस देखो सेम चीज रिपीट हो गई, वापस फिर से रिपीट हो रही है सेम चीज। क्या देखिएगा, वापस वही देखो 20 60 40 50 10, सेम एज इट इज सेम रिपीट होता है, और ये चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट हो रहा है, ये वाला 285714, 285714, फिर से 285714। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट कि वहां पर कोई सिर्फ एक डिजिट नहीं होगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई सिंगल डिजिट ही रिपीट होती है, सिंगल डिजिट ही रेकर होती है, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रेकर हो सकता है, जैसे 285714, 285714, 285714, इस तरीके से चीजें रिपीट होती हैं। आई बात समझ में? तो ये चलता रहेगा, ये आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ये चलता रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब देखिएगा, सॉरी है ना, थोड़ा सा शायद एक आपको आया होगा, एक सेकेंड बस, हाँ जी। अब देखिएगा अगली चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको दो चीज समझ में आई, एक तो क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हो गया था, वो टर्मिनेट हो गया था, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो नॉन टर्मिनेट रहेगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होगा, वो रेकर होता रहेगा। अब ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए सर जहां पर नॉन रेकर हो, यानी कि ये चीज रेकर ना हो, यहाँ पे ये चीज कोशेंट है, ये रिकरिंग ना हो, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। जब भी आप p डिवाइड बाय q करेंगे, whenever you divide p by q, हमेशा आपको क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, या आपको मिलेगा रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, या आपको रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। हमेशा जब भी आप p में q का डिवाइड करेंगे, p q का मतलब कोई भी नंबर में, कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, p में q का, p की जगह कोई भी नंबर क्या है रख लीजिए, q की जगह कोई भी नंबर, हाँ जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज जीरो का आप किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो या क्या होगा, रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब भी आप p में q का डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर रख लीजिए। तो सर फिर नॉन रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है मैं बताता हूं। नॉन रेकरिंग होता है, देखो क्या, कि लेट सपोज 4 का रूट निकालना है, मैंने आपको बोला 4 का रूट निकालना है, तो आप क्या देखते हैं कि 4 किसका स्क्वायर था, 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, है ना। तो 4 का रूट कितना आ जाता है, 4 का रूट 2 आ जाता है। यही होता है ना, जब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 का रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यही होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, जो किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 है, 1 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का है ना, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये सभी के सभी क्या है, ये दीज आर स्क्वायर्स।
इनको बोलते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। बिकॉज ये नंबर्स कहाँ से आए हैं, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर से आए हैं। 1 को स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 8 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 64 आया। तो इसलिए ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो इन नंबर्स का रूट निकल जाता है, ठीक है ना। क्या, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका रूट निकलेगा, बिकॉज वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। अब अगर 36 का मैं रूट निकालूं तो आपको पता ना कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप 3 का रूट निकालिए, तो आप क्या करोगे, क्या 3 का रूट निकलेगा, निकलेगा तो सही, बट क्या आएगा 1.732, फिर आगे डैश डैश आगे नंबर्स आते रहेंगे, सॉरी आगे डिजिट्स आती रहेंगी, और ये डिजिट्स कभी भी खत्म नहीं होगी। आपके पास जितने डिजिट्स का कैलकुलेटर है, 5 डिजिट्स का है तो 5 दिखाएगा, 20 डिजिट्स का है तो 20 डिजिट तक ये दिखाएगा आपको, और अगर 100 डिजिट का कैलकुलेटर है तो 100 डिजिट भी दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज जब भी आप किसी ऐसे नंबर का रूट निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होता है, पॉइंट के बाद में दिखाता है, मतलब पॉइंट के बाद कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज तो, क्योंकि ये क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये नंबर कहां तक जाएंगे, ये नंबर्स कहां तक जाएंगे, ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, जब भी आप ये रूट निकालेंगे किसी भी नंबर का, ऐसा नहीं 3 का, आप 2 का रूट निकाल लीजिए, कोई भी ऐसे नंबर का रूट निकाल लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमेशा आपको डेसिमल मिलेगा, और डेसिमल के अंदर भी कोई चीज रिपीट नहीं होगी। रिपीट नहीं होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रिपीट ही नहीं होगी। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1.23291462, अब आपको, अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर 2 रिपीट हो रहा है, देखो 2 रिपीट हो रहा है। 2 रिपीट होने का मतलब नहीं है यहाँ पे डिजिट रिपीट होने से मतलब नहीं है, एक पैटर्न बनना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले वाले आपको मैं क्या बताया था, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, या सॉरी इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था क्या, कि उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक है। जैसे कि 0.3333 तो वो 3 फॉलो हो रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, जब कोई पैटर्न फॉलो होता है ना तब ऐसा होता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये 2 रिपीट होने से मतलब नहीं, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेकरिंग। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, और पैटर्न फॉलो नहीं होता इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो क्या समझ में आई कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल कहां से बनेंगे, या तो आप किसी भी, सॉरी ये नहीं, या तो आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट निकाल लीजिए, या आप ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिए, रैंडमली कुछ भी लिख दीजिए जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो, ठीक है। ये, तो ये क्या होता है, इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स बोला जाता है। क्लियर है। तो आपको मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन में भी क्या बताया मैंने, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेट में वो रेकरिंग होगा, कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो करेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो, एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड करवा दीजिए, एक पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन जब आप रूट निकालते हैं इस तरीके से, किन का रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, और डेसिमल भी कहां तक जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग तक, सॉरी इन्फिनिट तक, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात, इतनी बात क्लियर होगी ना। अब देखिए, अब इनको लिखते कैसे हैं, सर इनको लिखते कैसे हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपने 20 के अंदर 6 का डिवाइड किया तो 6 3 जा 18, 2 0 0, क्यों ये पॉइंट लगा दिया मैंने, 6 3 जा 18, फिर 2 0, 6 3 जा 18। अब आगे बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता लग गया कि 3.33 अब ये रिपीट होगा, तो यहाँ क्या है, डैश लगा दिए जाते हैं इस तरीके से। डैश का मतलब ये होता है कि ये खत्म नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। बट डैश लगाना कोई तरीका नहीं है ना बताने का, डैश लगाना कोई वो थोड़ी है, कोई ऑथेंटिक तरीका थोड़ी है। तो इसका तरीका क्या है बच्चे, इसका तरीका है 3 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दी, ये इसका करेक्ट वे है इसको शो करने का, है ना। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है 3.3 बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर अब रिपीट होता रहेगा, कहां तक, इन्फाइनाइट तक होता रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई, सॉरी क्लियर हो गई, ओके। अब अगर मैं कुछ और करूं, जैसे 1/7 कर दूं, मैं क्या कर दूं, 1/7, तो 1 में तो 7 का डिवाइड करूंगा तो 1 में जाएगा नहीं, तो 0.0, 7 1 जा 7, 3 0 0, क्यों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है,
7 4 जा 28 2 0, देन 7 2 जा 14 6 0। उसके बाद में क्या होगा बच्चे, उसके बाद में होगा 7 8 जा 56 4 0। उसके बाद में 7 5 जा 35 5 0, देन 7 7 जा 49 और 50 में से 49 गए तो 1, फिर वापस वही 7 1 जा 7 3 0। अब आप एक चीज देखिए, क्या ये वापस रिपीट होना शुरू हो गया 30, फिर 30 आएगा, फिर क्या आगे 7 4 जा 28 करेंगे तो 2 0 आएगा, ये देखो सेम रिपीट हो गया। फिर आप आगे करेंगे 7 2 जा 14 तो कितना आएगा 6 0, देखो सेम रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या रिपीट हो रहा है बच्चे, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7, ये चीज रिपीट हो रही है। आप देखो वापस रिपीट होना शुरू हो गया, आगे देखो 1 4 2 दोबारा आ गया, उसके बाद आगे 8 8 5 7, तो क्या चलता रहेगा ये सॉरी ये क्या चलता रहेगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे 1 4 2 8 5 7, तो 1/7 इज इक्वल टू 1 4 2 8 5 7 और इस पे बार पूरे पे। इतनी बात क्लियर हो गई, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इससे अगली चीज क्या है, अब क्या है ना देखिएगा, एक चीज और बता देता हूं। अब मैंने एक नंबर लिखा 0.23 और सिर्फ 3 पे बार लगाया, मतलब मैंने अगर 2 3 पे बार लगाया इट मींस 0.232323 ये रिपीट होते चले जाएंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन मैंने 3 पर बार लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.2 है, फिर 2 रिपीट नहीं हो रहा, फिर 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 और 3 कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, क्लियर है ना इतनी बात। अब सर ये ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है क्या सही में, बिल्कुल होता है बच्चे, ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट हो, कुछ डिजिट को छोड़ने के बाद एक पैटर्न फॉलो होगा, या तो वो शुरू से ही हो जाएगा जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, या वो एक दो डिजिट छोड़ने के बाद पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, या वो क्या होगा, एक दो डिजिट छोड़ने के बाद में एक पैटर्न फॉलो होता है। क्या पैटर्न फॉलो होता है देखना, उस पैटर्न के अंदर क्या, एक सेकंड रुकना ना, तो क्या पैटर्न फॉलो होता है देखो, 2 को छोड़ दीजिए 3 3 3 3 3 है ना, ये अब यहाँ पे क्या है 3 रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है या ऐसी कोई फ्रैक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी फ्रैक्शन कौन सी होती है बताऊं आपको, ऐसी फ्रैक्शन होती है देखो 21/90। अगर आप 21 में 90 का डिवाइड करेंगे, या इसको और छोटा कर देते हैं 3 7 जा 3, तो अगर आप 7 में 30 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखो क्या है, देखो 7 में आपने 30 का डिवाइड किया, क्या किया आपने 7 में 30 का डिवाइड किया, ठीक है, तो 0.0 आ गया ना, 32 जा 60 10, 32 जा 60 10। अब देखो, अब पॉइंट था तो यहां 0 लगेगा, 33 जा 90 फिर कितना 10, फिर पॉइंट है तो यहां 0 लगेगा, 33 जा 90 फिर रिमाइंडर कितना आया 10, फिर पॉइंट था तो 0, फिर 33 जा 90। समझ में आई बात, तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ ऐसा भी होता है कि शुरू में 2 रिपीट नहीं हो रहा, फिर 3 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार रिपीट होना शुरू हो गया ना, फिर बीच में कहीं कहीं नहीं रुकेगा वो, फिर वो होता चला जाएगा रिपीट। क्लियर हुई बात, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए इतनी बात मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया, देखो अपने यही देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया डेसिमल, एनी न्यूमेरल वैल्यू दैट कंसिस्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज अ डेसिमल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2.5 0.5 6 7 इस तरीके से ना, जिसमें पॉइंट लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। अच्छा डेसिमल में क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 पार्ट होते हैं। कैसे, मैंने लिखा 1, एक सेकेंड, हाँ मैंने लिखा 1.05 है ना, तो ये 1 पॉइंट एक्चुअली 1.05 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है 1 प्लस 0.05 है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है 1 प्लस 0.05 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले वाले हिस्से को अलग कर सकते हैं, जो लेफ्ट में था वो अलग और जो राइट में था उसको अलग कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये कंप्लीट होता है।
ठीक है, जैसे 1.5 से आपको ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1.5 का मतलब होता है 1.5, ये तो आपको पता है ना कि 1.5, तो 1 प्लस हाफ, यानी कि ये तो पूरा है कंप्लीट, और जो उसके बाद आएगा वो क्या है, ये आपका, ये क्या आपका, ये आपका हाफ है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं एक इंटीजर, या इसको इंटीजर के बजाय आपको क्या बोलना सही रहेगा, दिस इज अ होल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल से पहले एक होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन का मतलब एक पूरा इंटीजर का छोटा सा टुकड़ा, जैसे ये हाफ है, ये इंटीजर का हाफ है, उसी तरीके से 0.05, यहाँ पे 0.05 है। ठीक है, तो ये एक इंटीजर नहीं होता, ये क्या होता है, एक इंटीजर का एक छोटा टुकड़ा होता है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलिए, तो दो पार्ट होते हैं, एक जो आपका क्या होता है, डेसिमल नंबर किससे मिलकर बना होता है, एक होल नंबर से, और एक किससे, एक डेसिमल से। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब हम क्या सीखते हैं, अब हमने ये देख लिया कि डेसिमल कितने तरह का होता है। एक डेसिमल होता है, डेसिमल आगे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से डेसिमल, एक तो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन में भी दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, बता दिया मैंने आपको, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग ये होता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, क्या आपने 7 में 8 का डिवाइड किया, तो आपको क्या मिलेगा 0.875, बस फिर ये खत्म हो जाएगा, ये उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ही ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ये पूरे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरी ड्राइव का लिंक ले सकते हैं, उसमें आपको सारी पीडीएफ जितनी भी होंगी सब मिल जाएंगी, डोंट वरी। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, लिखना मत इसको, बैठना, सेव योर टाइम। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में आपको समझ में आ गया, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्लियर है, उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये चीज पढ़नी है कि अगर आपको डेसिमल दे रखा हो तो उसको फ्रैक्शन में बदलें कैसे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 10 में 3 का डिवाइड करो, फ्रैक्शन है, तो क्या आता है 3.3333। ये तो पता है ना आपको, लेकिन मैं इसको कहूं कि 3.333 को बताओ फ्रैक्शन कहां से आई है, उल्टा पूछ लो, 10/3 क्या होता है, 3.33333। ये आप क्या 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 निकाल सकते हो, डिवाइड करके, सिंपल। अब इसको उल्टा पूछ ले तो क्या करोगे, ये इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, तो आपको डेसिमल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि उस एक क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं अपने, ऐसा नहीं। डेसिमल भी बेस है यार मैथमेटिक्स का, ऐसा नहीं है कि सीधा आपने क्या उठा लिया, परसेंटेज उठा लिया, रेशियो उठा लिया, और आप इसको आपने छोड़ ही दिया, ऐसा मत कीजिएगा। क्लियर है, चलिए, तो अब देखिए क्या है, अब आपको ये सिखाता हूं कि इनको कन्वर्ट कैसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि जो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको कैसे बदलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, और फिर आपको यहां से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, देखिएगा, आजा भाई। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं, क्या एग्जांपल मैंने लिया, पॉइंट ये ले लेते हैं 0.3, और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ये चलो पहले अपने वो लेते हैं, टर्मिनेटिंग लेते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग लेते हैं, तो टर्मिनेटिंग में ये नहीं लेते अपने, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, जैसे कि 2.385। क्लियर है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या, देखो, सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि पॉइंट को हटा दीजिए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 2385। क्लियर है, और पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में उतने जीरो लगा दीजिए, पॉइंट के बाद में जितने भी क्या हैं डिजिट्स हैं उतने आप अपॉन में जीरो लगा दीजिए, पुट जीरोस इन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है ना, और ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। ठीक है, और ठीक है,
तो हर, इसको बोलते हैं हर बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर, तो इसके अंदर आप क्या लगा दीजिए, उतने 0 लगा दीजिए। जैसे मैंने लिखा 2.5, तो क्या करेंगे, पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे या डेसिमल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक डिजिट था, तो अपॉन में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और उसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, 5 5 और 5 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। ये कब है, जब ये क्या हो, टर्मिनेटिंग, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग के ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग। अब बात है कि ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा अपने 1 मिनट में देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि पॉइंट हटाते हैं और अपॉन में उतनी 0 क्यों लगाते हैं। क्लियर है ना? देखिए, ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि अगर मैं लिखूं 2.5, तो जब किसी नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं होता ना, उस नंबर के अपॉन में 1 होता है, कोई भी है, चाहे वो डेसिमल है चाहे वो इंटीजर है, जिस भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब बताओ मुझे कि इस पॉइंट को हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.5 है ना, 2.5, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मैथमेटिक्स है बच्चे, ये गणित है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, हर चीज लॉजिकली होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया फिर नीचे कुछ नहीं किया, ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में भी इसको 10 यहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर कितना आया 25, अपॉन में कितना आया 10। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, वो इन शॉर्ट यही हो गया कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने अपॉन में 0 लगा दी, यही हुआ ना मेन, है ना? ठीक, ये चीज होती है। मैंने लिखा 3.78, तो अब आप बताओ मुझे कि 3.78 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब मुझे बताएं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, अगर इनको एलिमिनेट करना है, मतलब पॉइंट को एलिमिनेट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी करना पड़ेगा, सिंपल है ना? मैथ क्या कहती है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, या जितना ऊपर उतना नीचे, यही है ना मैथ, क्या है, सिंपल सा फंडा है। तो आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 378 अपॉन में 100। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो आपने अपॉन में क्या लगा दिए, 2 0 लगा दिए। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग जो क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये डेसिमल होता है, ये क्या है, ये डेसिमल है, और ये आपने क्या बना दी, इसकी फ्रैक्शन बना दी। आल्दो ये फ्रैक्शन इसको नहीं बोल सकते बिकॉज है फ्रैक्शन ही, लेकिन इसको आगे अपने क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं 2 के टेबल पे, है ना, इसलिए इसको 2 8 29, और अब ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, है ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना फ्रैक्शन वर्ड यूज होता है वो इसके लिए होता है यूज, जब आप उसको पूरी तरीके से कट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट। ये मैंने आपको क्या बता दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग, यहां से मैं आपको हर चीज के 4 एग्जांपल दूंगा। आई विल गिव यू 4 एग्जांपल ऑफ ईच कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट के 4 एग्जांपल, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मैंने आपको बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो पहला पार्ट अपने पढ़ते हैं इसका, क्या कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग डेसिमल है। तो क्या करेंगे, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, 0.3 3 3 3 3 और डैश 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 डैश। क्लियर है, सही है ना? चलिए, तो 0.3 3 3 3 3 3, इसको पहली बात तो ढंग से लिखो, 3 के ऊपर बार। तो आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यही है ना? तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले शॉर्ट बता रहा हूं कि शॉर्ट में कैसे करेंगे ताकि एग्जाम में अपना सवाल बना और खत्म। उसके बाद मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा इसका। देखो, मैं नहीं रह सकता बिना बेसिक बताए, मैं आपको रटवा नहीं सकता चीज़ों को, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं पहले आपको शॉर्ट बताऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2, लेकिन उसके बाद उसका बेसिक बताऊंगा कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 आए कहाँ से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, तो 0.3 के ऊपर बार है,
तो आप स्टेप 1 क्या होता है इसका, इसके बाद इसका बेसिक करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है इसका, स्टेप 1 ये होता है इसका कि आप उस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, बार वगैरह सब कुछ आप निकाल दीजिए। आपने पॉइंट भी निकाल दिया, आपने बार भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, एक सिंपल नंबर लिखो जो नंबर था 3। क्लियर है? ओके। अब आपको छोटा सा काम करना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है अपॉन में उतने 9 लगा देने आपको, बस। जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं अपॉन में आपको उतने 9 लगा देने हैं, बस, और कुछ नहीं करना आपको। खत्म। तो कितना आया, ये कैंसिल हो गया 1/3। कितना आ गया 1/3। तो 1/3 का आंसर क्या होता है 0.333333। एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और देते हैं एग्जांपल। 0.15 पे बार, इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या है 0.15151515 और ये चलता रहेगा ऐसे। कुछ नहीं करना आपको, आप पॉइंट बार को छोड़ दीजिए, आप लिखे 15 बस। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 के ऊपर और 5 के ऊपर, यानी कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है अपॉन में 99। तो आंसर क्या आ गया, इसको आप आगे क्या काट सकते हैं क्या, 3 5 15, 5/33। अपना कैलकुलेटर उठाइए, है ना, ये आपने फोन में कैलकुलेटर निकालिए और 5 में 33 का डिवाइड कीजिए, आपको ये मिलेगा 1515151515। देख लीजिए पक्का, ठीक है। इतनी चीज है ना, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है सर ऐसा होता क्यों है, अपॉन में उतने 9 लगा दो, मतलब क्या है भाई इसका, ऐसे तो कुछ भी कर दो, है ना, ऑब्वियस सी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 0.333333, इसका आपको आंसर देना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, है ना, इसका आपको आंसर देना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। ओके, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को क्या मान लूं, x मान लूं कि x की वैल्यू है 0.33333। तो अगर मुझे इसका आंसर बताना है और इसको मैंने x मान लिया, मतलब मुझे किसका आंसर बताना है, मुझे x की वैल्यू बतानी है। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, 0.33333 की, इसी को मैंने x मान लिया। तो अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे x की वैल्यू बतानी है कि नहीं मानी, ठीक है। चलो अब बताओ कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, आप कहोगे सर एक डिजिट रिपीट हो रही है, वो 3 थी तो बात की बात है ना, रिपीट कितनी डिजिट्स हो रही है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 3 बार बार आ रहा है। तो एक डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, एक जीरो का मल्टीप्लाई, जीरो का मल्टीप्लाई मतलब जीरो का मल्टीप्लाई नहीं होता, जीरो का मल्टीप्लाई मींस 10 का मल्टीप्लाई। ओके, तो आपने इधर भी 10 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, कितना आया 10x इज इक्वल टू, आपने एक जीरो का मल्टीप्लाई किया है मतलब 10 का मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, 3.3333333333 ऐसे, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या ये नहीं लिख सकते क्या, मैंने आपको अभी बताया ना कि ये जो होता है डेसिमल वो दो पार्ट्स में होता है, एक तो पूरा नंबर होता है प्लस ये एक डेसिमल वाला हिस्सा होता है इसका, होता है ना। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि क्या यही चीज सेम नहीं हो रही क्या, रिपीट 0.33333 कहां तक, इन्फिनिट तक, 0.333 कहां तक, इन्फिनिट तक, और इसी की वैल्यू तो क्या मान रखी है मैंने, x मान रखी है, इसकी जगह मैंने क्या मान रखा है, मैंने इसकी जगह x मान रखा है। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या बच्चे, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, क्योंकि ये 0.333 ही तो क्या है, x है, x इधर प्लस का था, इधर लेके जाओगे माइनस का, ये 10 में से x गया तो 9x इज इक्वल टू 3, इधर शायद मेरी शक्ल आ रही होगी, इधर ले लेते हैं अपने, 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, बिकॉज 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, या 1/3 को छोड़िए, क्या आ गया, ये 3/9 आ गया, तो 3/9 आ गया। अब 3/9 का मतलब समझते हो, यही तो मैंने कहा था कि आप 3 लिखो और जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं अपॉन में उतने 9 लिख दो, काम हो जाएगा। 3/9 आ गया ना, बस खत्म, ये तो आपसे पूछा है, समझ गए हो ना। अगर यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रहे होते तो क्या होता, अगर यहाँ पर 0.15 था, जैसे 151515 इस तरीके से, तो आप इसको x की वैल्यू मान लो, x इज इक्वल टू क्या है 0.151515। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब दो डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चे, इधर आ जाएगा 100x
इधर आ जाएगा 15.15 वैसे इसको 15 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद हमेशा 15 बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट पॉइंट जो है आपका डेसिमल जो है आपका 2 डिजिट आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 100x इज इक्वल टू 15 प्लस 0.15 मैंने इसको पॉइंट से अलग कर दिया, पॉइंट के इधर अलग इधर अलग। क्या होगा अब आप मुझे खुद बताएं क्या कि क्या ये चीज यही नहीं है क्या, x की वैल्यू नहीं है क्या, है ना x की वैल्यू, x की वैल्यू है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 15 प्लस x। अब x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 100x माइनस x इज इक्वल टू 15, 100 में से x गया तो ये 99x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 15 इज इक्वल टू 99। यही तो मैंने कहा था कि जितने डिजिट रिपीट हो रही हो उतने अपॉन में 9 लगा दीजिए, लगा दिए आपने, सवाल खत्म। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर चलते हैं और देखिएगा कितना घटिया सवाल था। आप खुद कहेंगे यार ये क्या ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देखिएगा, ये यूपीएससी जीएस पेपर 2 कब का है, 2020 का क्वेश्चन है। 1.272727 देखिए, 1 अलग कर दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, ये 27 पॉइंट में अलग कर दीजिए। हाँ ये 12 है इसके ऊपर, ठीक है ना, बिकॉज कौन रिपीट हो रहा है, 27272727 दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 272727 आपका आ गया। हाँ आपके दिमाग में एक क्या है, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रखा होगा कि सर 1.2727272 ऐसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 727272 मत देखो, इसके आगे आएगा तो 7 ही, जब 727272 आ रहा तो यहाँ भी 72 ही आएगा। तो आप इसको इस तरीके से, ये देखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप इसको ऐसे देखो 272727, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना 272727 करके, तो बस वो सिंपल सा तरीका है करने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 27 लिखा आपने, मैंने क्या कहा, पॉइंट को हटा दो, बार को हटा दो। कितने डिजिट्स के ऊपर बार थी बच्चे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार थी, अपॉन में उतने ही 9 लगा दीजिए। आपने उतने 9 लगा दिए, उतने 9, आपने उतने 9 लगा दिए। क्या होगा, आप इसको 9 के टेबल पे काट दीजिए, 9 3 जा 9 11। इस एक को मत भूल जाना, ठीक है ना, 1 प्लस 3/11 खत्म। तो 11 आपका एलसीएम आ गया, 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है मतलब, तो 11 1 जा 11 प्लस 11 1 जा 11 और 1 3 जा 3, कितना आ गया ये 14/11 आपका। ये आपका आंसर था। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था। और सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं नंबर सिस्टम के, बस दिक्कत है कि हम पढ़ते नहीं हैं इनको, ओवर कॉन्फिडेंस आके या टाइम की कमी होने की वजह से। बिकॉज फरवरी में हमें याद आता है कि यार ऐसी सेट भी तो है, 2-3 महीने होते हैं, फिर उसमें भी हम भागते हैं, परसेंटेज पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, तो फिर हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो आप मेरे साथ रहिए 15 अप्रैल तक, 15 या 20 अप्रैल जो भी है, अप्रैल के तक मैं आपको ये सिलेबस पूरा करवाऊंगा। सिर्फ क्या है, वो भी इस तरीके से, हर एक चीज़ छोटी से छोटी बात, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे क्या है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं हमने, कितना आसान सवाल, 0.44444 4 रिपीट हो रहा है, 0.4 रिपीट हो रहा है ना। पॉइंट हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। मैंने क्या कहा था, 4 एग्जाम्पल दूंगा, आई विल गिव यू 4 एग्जाम्पल्स, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कितने डिजिट्स पे बार था, एक डिजिट पे, अपॉन में 9 लगा दीजिए, 4/9 बताओ, खत्म। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और ये भी यूपीएससी का नहीं, एसएससी में आया हुआ सवाल है। एसएससी की मैथ्स यूपीएससी से अच्छी आती है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, हालांकि बहुत पुराना है बट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, ये मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं है, करवा दूंगा मैं, है ना। अभी इसके बाद यही करेंगे। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, 0.63 दोनों पे बार, 0.37 दोनों पे बार। आपको ज्यादा वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। 6 3 के ऊपर बार है, 6 3 के ऊपर बार है मतलब क्या है, 6 और 3 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 6 3 अपॉन में 90
क्यों? 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। कितने डिजिट्स पे बार है? 2 डिजिट्स के ऊपर बार हैं, तो अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है मींस अपॉन में 2 बार 9 लगा दीजिए। उसी तरीके से 3 7 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो अपॉन में 2 टाइम्स क्या लगा दीजिए? 9 लगा दीजिए। सिंपल, जितने डिजिट्स पे बार उतने 9, खत्म, फिनिश। अब देखिएगा क्या कि आप देखिए बेस सेम है इनका, बेस सेम है तो मतलब एलसीएम कितना आ गया इनका? 99 आ गया। तो ऊपर 63 प्लस 37 कितना आ जाएगा? 63 प्लस 37 100 अपॉन में 99, 100 अपॉन में 99। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। पॉइंट 11 के ऊपर बार, मतलब पॉइंट 11 नहीं होता, पॉइंट के बाद हमेशा 1 1 बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो पॉइंट 11 दोनों पे बार प्लस पॉइंट 22 दोनों पे बार। अरे भाई 11 पे बार है, इट मींस ये नहीं है। अगर 1 पे बार लगा देता तो भी तो इसका मतलब क्या था? 1 1 1 1 1 1 1। पॉइंट 11 पे बार लगा दिया तो भी पॉइंट 1 1 11 11 11 11, बात तो एक ही है। मतलब 1 1 रिपीट हो रहा था, उस पर दोबारा बार लगा दिया आपने, तो 11 पे बार लगाने के बजाय 1 पे बार लगा देते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप क्या करो, आप लिखो पॉइंट 1 पे बार प्लस पॉइंट 2 पे बार और मल्टीप्लाई में 3। अभी मैं बोर्ड मास कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर सब कुछ ठीक कीजिए, उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट 1 के ऊपर बार बच्चे, 1 पे बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो अपॉन में उतने 9। 2 2 2 2 एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 पढ़ाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि इनका बेस जो है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 + 2 आ गया यहाँ पे और बार 3 पड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, ये 1 और 2 3/9 इंटू में 3, ठीक है। तो 3 3 = 9 और 3 3 = 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। योर आंसर विल बी 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब तो चीजें क्लियर हो गई ना कि नहीं हुई? अब चीजें क्लियर हो गई है ना। लेकिन अब एक और केस बनता है। एक और केस कौन सा बनता है बच्चे? एक और केस ये बनता है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डीए मैंने करवा दिया, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के अंदर ये भी करवा दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूं। अब अपने कन्वर्ट कर रहे थे, अपने कन्वर्ट कर रहे थे, ये रैशनल इरेशनल कल की बात है, कल पढ़ेंगे इनको। हाँ, ये पढ़ना है हमें, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि जब पॉइंट के बाद सारी डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब पॉइंट 15 दोनों पे बार है, पॉइंट 13 दोनों पे बार है, पॉइंट 135 तीनों पे बार है, मतलब अगर सब पे बार हो वो तो हमने पढ़ लिया। बट मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे भी केस होते हैं जहां पर सभी पे बार नहीं होती। अभी बताया था ना, जब मैं आपको बता रहा था डेसिमल क्या होते हैं, उसमें भी आपको मैं जब बता रहा था कि रेकरिंग डेसिमल में भी क्या होता है कि कई बार 1 या 2 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। चलिए ये केस भी देख लेते हैं, बिकॉज वो केस आ चुका है कि पॉइंट के बाद सारी डिजिट रिपीट हो रही हैं। हो सकता है इस बार ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, तो अपने एक स्लाइड लेते हैं और मैं आपको वहां बताता हूं कि किस तरीके से चीजों को करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कि एक लिए लेते हैं 2, एक सेकेंड, हाँ, 0.235 और बार किस पे? 35 पे है। समझिए दो अलग अलग केस बनते हैं, ठीक है। एक होता है कि 0.235 तीनों पे बार होती तो क्या होता, तो अगर तीनों पे बार होती तो 235 235 235 235 इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही डिजिट्स के ऊपर बार हैं तो क्या करेंगे बच्चे? इसका मतलब ये है कि 0.2 फिर बार किस पे है? 35 पे, तो रिपीट कौन हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, इस तरीके से 2 रह जाएगा, 35 35 35, तो अलग हो गया ना ये। तो अब इस केस में क्या करें, है ना। अब इस केस में क्या करें, ये जो ऊपर वाला केस है, तो अब मैं बताता हूं क्या करना है आपको। आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप स्टेप आप सारा कुछ आपको लिखा मिलेगा नोट्स में। आप कुछ मत कीजिए, बस एक कॉपी पेन पे आप सिर्फ ये देख लीजिए, एक नोटबुक पे
आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए और हाँ या ना बोलते रहिएगा, ठीक है, कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए तो इस केस में क्या करें सर, जब ऐसे 2 पे रिपीट हो जाए। मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं। वही सेम नंबर लिखा आपने और वही आपने सेम लगा दिया, सेम जैसा आप तक करते आए हैं, 2 3 5, उसके नीचे अपने एक क्या बना दी, एक लाइन बना दी। चलिए सेम चीज मैंने आपको क्या बताया, कितने डिजिट्स पर बार हैं उतने ही 9 लगा देंगे। तो बच्चे कितने डिजिट्स पर बार हैं, 2 डिजिट पर बार हैं, तो 2 बार 9 लगा देंगे, ठीक है। अब एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस वो स्टेप क्या होगा वो देख लीजिए, कितने पर बार नहीं है ना, कितने पर, कितने पर बार नहीं है बच्चे, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। कितने डिजिट बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए एक 0 लगाएंगे और उसको यहां से माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर में एक 0 लगा देंगे और उस नंबर को न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, बस एक स्टेप बढ़ गया। क्या, जिस पर बार नहीं था उसके लिए अपॉन में 0 और उसको न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, बस। तो कितना आया ऊपर 233 और अपॉन में कितना आया 990। अपना कैलकुलेटर निकालो, 233 में 990 का डिवाइड करो और आप देखो कमाल, आपको क्या मिलेगा, 235353535 ऐसा मिलेगा आपको। चेक करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर सही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए और क्या है देखो, और भी 3 4 एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं है एक एग्जांपल में कभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कई बार और देता हूं मैं एग्जांपल। जैसा कि मैंने लिखा पॉइंट 1 2 3 और 3 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, ठीक है ना, 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो अब सर क्या करें, कुछ नहीं करना बच्चे, आपको 1 2 3 लिखना है सेम। अब बताओ कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट पे बार है, कौन सी डिजिट पे, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है ये वाली, और कितने डिजिट पर बार नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसके लिए 9 लगा दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो 1 और 2 दो डिजिट ऐसी थी जिन पर बार नहीं था, तो मैंने 2 क्या लगा दिए, 0 लगा दिए और यहां से माइनस कर दिया उस नंबर को, क्या था किस पर बार नहीं थी, 12 के ऊपर बार नहीं थी, 12 को माइनस कर दिया, खत्म, ठीक है, 12 माइनस हो गया। अब देखो कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3 में से 12 गए, कितना आता है 111 डिवाइड बाय 900। ओके, क्या आएगा 3 के टेबल पे कितना आया 37 अपॉन में 300। करके देख लीजिए, या ये तो मैं आपको मैं करके देता हूँ। क्या था 37 में 300 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0.0। तो 300 वन जा 300, कितना आया 70, डेसिमल था इसलिए 0, 300 टू जा 600, कितना आया 100, फिर डेसिमल था तो 0, 300 थ्री जा 900, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर क्या एक डेसिमल का 0, 300 थ्री जा 900, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, फिर डेसिमल का 0, 300 थ्री जा 900, कितना आएगा 100, फिर डेसिमल का 0, 300 थ्री जा 900, और यही प्रोसेस आगे से आगे चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए देखो 0.12 फिर 3333 रिपीट होना शुरू हो गया, और ये देखो 3333 रिपीट हो रहा था। अब क्लियर है ना ये चीज, अब तो कर लोगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल, ठीक है, 0.537, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वही 537 को एज इट इज लिख दीजिए, कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, सॉरी कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिखेंगे। कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 0, और उस डिजिट को न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, वो डिजिट है तो डिजिट, नंबर है तो नंबर को माइनस कर देंगे। तो बच्चे कितना आया 537 में से 5 गए तो 532 अपॉन में 990, आपका आंसर आ गया। हालांकि आंसर हो सकता है ये मिले, अदरवाइज को आप 2 के टेबल पे
आगे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 2 के टेबल में आप इसको आगे कट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। आई एक बात समझ में? तो अब आपको एक शीट मिलेगी पीडीएफ वाली, उस पीडीएफ में आपका काम क्या रहेगा बच्चे, आपका काम ये रहेगा कि आपको ये चीज़, ये एक क्वेश्चन है, आप इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि सर हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, रैशनल इररेशनल नंबर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया, ये मत सोचिएगा कि हिंदी की वीडियो के 2 पार्ट हैं, या हिंदी मीडियम की वीडियो बहुत बड़ी है, हमारी वाली छोटी क्यों है। बिकॉज आपके वाली वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं। उसमें भी क्या है, कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखने का मन नहीं करता है ना, है भी सही। 40-45 मिनट्स की वीडियो होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। ठीक है, चलिए तो हम दोबारा मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो मैं आपके साथ हूँ, अपने कमेंट्स में या मेरी मेल आईडी जो आपको मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।